नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 20 को। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट आज का है, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला मल्टी मॉडल पोर्ट कहाँ बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो भारत का पहला जो मल्टी मॉडल पोर्ट है यह बनाया गया है वाराणसी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। गंगा नदी के किनारे आप यहाँ देखिएगा, वाराणसी में गंगा नदी के किनारे जो है भारत का पहला मल्टी मॉडल पोर्ट बनाया गया है तथा इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो इसे भी आप याद देखिएगा। तथा यह जो वाराणसी शहर है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे खेले जाएंगे? तो बर्मिंघम में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम खेले जाएंगे ये बर्मिंघम में खेले जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आईआरसीटीसी के द्वारा तीसरी प्राइवेट ट्रेन जो है इंदौर से किस शहर के मध्य चलाई गई है? आपको बताना है कि हाल ही में जो आईआरसीटीसी के द्वारा तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है वह इंदौर और किस शहर के मध्य चलाई गई है? तो जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है इंदौर और वाराणसी के मध्य चलाई गई है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा इंदौर से वाराणसी के मध्य चलाई गई है आईआरसीटीसी के द्वारा तीसरी प्राइवेट ट्रेन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, इंदौर से वाराणसी के मध्य। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सोमा मंडल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हाल ही में जो सोमा मंडल है ये किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये बनी है सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल की जो पहली महिला प्रमुख बनी है इनका नाम है सोमा मंडल। तो ये नाम आप याद देखिएगा, सेल की जो पहली महिला प्रमुख बनी है इनका नाम है सोमा मंडल। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं अगर हम एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये चारों महारत्न ही कंपनियां हैं। तो मैं आपको इनके प्रमुख के नाम बता देता हूं। तो सेल का तो हो गया सोमा मंडल। एनटीपीसी के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो गुरदीप सिंह। आप याद देखिएगा, जो गुरदीप सिंह है ये वर्तमान में एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। वहीं अगर हम ओएनजीसी की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं शशि शंकर। और गेल की अगर हम बात करें तो गेल के वर्तमान में प्रमुख हैं कौन? तो गेल के आपको वर्तमान में प्रमुख मिलेंगे मनोज जैन। कौन है? तो गेल के जो वर्तमान में प्रमुख है इनका नाम है मनोज जैन। तो इसे भी आपको याद रखना है। गेल के प्रमुख हो गए वर्तमान में मनोज जैन, ओएनजीसी के प्रमुख आपके हो गए शशि शंकर, एनटीपीसी के प्रमुख आपके हो गए गुरदीप सिंह, और सेल की वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो यह मिलेगी आपकी नेपाल की। तो नेपाल की यह जो अरुण 3 है यह सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेपाल भारत की मदद से यह जल विद्युत परियोजना कर रहा है जिसका नाम है अरुण 3। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश की टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है 2020 का? तो 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की टीम ने जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तथा इस वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वह कहाँ पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन, जिसको बांग्लादेश ने जीत लिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे ऑस्कर पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? तो जो 2020 का ऑस्कर पुरस्कार हाल ही में वितरित किया गया था इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था पैरासाइट मूवी को। यह कोरियन मूवी थी, आप याद रखिएगा। पैरासाइट जो थी यह कोरियन मूवी थी जिसको हाल ही में दिया गया बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस मूवी के जो डायरेक्टर थे बोंग जून हो, इनका नाम याद रखिएगा, बोंग जून हो, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बोंग जून हो जो थे इस पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर हैं जिनको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया इस ऑस्कर पुरस्कार 2020 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है,
हाल ही में अजय वारियर 2020 युद्ध अभ्यास का जो 5वां संस्करण था भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो अजय वारियर नामक जो युद्ध अभ्यास होता है यह होता है भारत और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के मध्य। आप याद रखिएगा, भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है, भारत और ब्रिटेन के मध्य अजय वारियर नामक युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना शेख सलीम चिश्ती के आभार के रूप में की गई है? तो इसमें से कौन सा शहर है जो शेख सलीम चिश्ती के आभार में बसाया गया है? तो यह शहर है फतेहपुर सिकरी। इस शहर की जो स्थापना है वो की गई थी अकबर के द्वारा, तथा अकबर ने जो है शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में जो है इस शहर को बसाया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो इकोलॉजी शब्द का जनक हम मानते हैं किसे? तो अर्नेस्ट हेकल को जो है इकोलॉजी शब्द का जनक माना जाता है। और एजी टांसले को जो है इकोसिस्टम शब्द का जनक माना जाता है। इकोसिस्टम शब्द का जनक जो है एजी टांसले को माना जाता है। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का जो जनक है वह वाल्टर जी रोजेन को माना जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। इकोलॉजी शब्द का जनक अर्नेस्ट हेकल को, इकोसिस्टम शब्द का जनक एजी टांसले को, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का जनक वाल्टर जी रोजेन को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ बसाया गया था? तो भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था यह तमिलनाडु में बसाया गया था, जिसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप याद देखिएगा, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व था यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा शिमला में। शिमला आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो इस आप याद रखिएगा, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यह शिमला में है। अगला प्रश्न हमारा है, जैतून की खेती को क्या कहा जाता है? तो जैतून की खेती को कहा जाता है ओलिवी कल्चर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जैतून की खेती को हम कहते हैं ओलिवी कल्चर। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगल जो है यह सौरमंडल का, और बुध जो है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोनों को आपको याद रखना है, जो बुध है ये सबसे छोटा है और बृहस्पति जो ग्रह है यह सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है यह मनाया जाता है 21 जून के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 जून के दिन जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को किस स्थान पे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया एक जगह है, आप याद रखिएगा। बोध गया में जो है बोधि वृक्ष के नीचे, आप याद रखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है मतलब गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था यह दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में आपको मिलेंगे टोटल 9 खिलाड़ी। तो आप इसे याद रखिएगा, खो खो जो टीम होती है उसमें टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की टीम में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। तो दिएगा ऑप्शन में से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो खो खो टीम होती है इसमें टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टोटल 9 खिलाड़ी। अगला प्रश्न हमारा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय आपको बताना है। तो ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तराखंड में। आप ध्यान दीजिएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय जो है आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? शशि शंकर। कौन है? शशि शंकर जो है ओएनजीसी के वर्तमान में प्रमुख है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, यानी कि ऑप्शन जो इसका है ए बिल्कुल सही है, बैडमिंटन। अगला प्रश्न हमारा है, साक्षी मलिक जो है किस खेल से संबंधित है?
तो साक्षी मलिक का संबंध है फ्री स्टाइल पहलवान। यह क्या है, यह एक भारोत्तोलन है, क्या भार उठाती हैं। आप याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे कुश्ती होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो जो साक्षी मलिक है, इनका संबंध कुश्ती से, यानी कि यह एक रेसलर है। क्या है, यह एक रेसलर है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो साक्षी मलिक हैं यह एक रेसलर हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा इन्होंने 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आप ध्यान दीजिएगा, जो साक्षी मलिक है इन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न हमारा है, पहली बार पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले कुत्ते का क्या नाम है। तो पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला कुत्ता था इसका नाम था लाइका। तो आप इसे याद रखिएगा, जो लाइका था यह पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला जानवर था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बाइट का सामान्य नाम क्या है। तो 10 लाख मतलब बाइट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेगा बाइट। तो इसे आप याद रखिएगा, मेगा बाइट, यानी कि ऑप्शन जिसका ए है बिल्कुल सही है, मेगा बाइट। अगला प्रश्न हमारा है, बाइनरी भाषा में कितने अंक पाए जाते हैं। तो बाइनरी भाषा में कितने अंक पाए जाते हैं, तो टोटल 2 अंक होते हैं बाइनरी भाषा में। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 अंक होते हैं बाइनरी भाषा में। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है। तो जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो विद्युत जनरेटर होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह फैराडे के नियम पे कार्य करता है। जो विद्युत जनरेटर होता है यह फैराडे के नियम पे कार्य करता है तथा यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो विद्युत जनरेटर होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा है, वह उपकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा की माप की जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा की माप किस उपकरण की सहायता से की जाती है, तो कैलोरीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, एंटीमनी क्या है। तो एंटीमनी यह एक क्या है, तो यह एक अर्ध धातु, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, एंटीमनी जो है यह एक अर्ध धातु है। अगला प्रश्न हमारा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान आपको बताना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 7। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 से अधिक। अगला प्रश्न हमारा है, भूटान का राष्ट्रीय पशु आपको बताना है। तो भूटान का राष्ट्रीय पशु आपको मिलेगा टाकिन, यहाँ पे होगा। तो टाकिन जो है यह भूटान का राष्ट्रीय पशु है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो कौवा जो है यहाँ का नेशनल बर्ड है, और नेशनल जो एनिमल है वो है टाकिन। तथा यहाँ की ऑफिशियल करेंसी को हम कहते हैं नगुल्ट्रम। क्या है, भूटान की जो ऑफिशियल करेंसी उसको हम कहते हैं नगुल्ट्रम, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा चिकमंगलूर में। चिकमंगलूर आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो कर्नाटका के चिकमंगलूर में जो है कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यह था हमारा प्रैक्टिस सेट 20, इसको अपने पर विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।